पहले लोग प्रयागराज महाकुंभ की बातें कर रहे हैं, दूसरी क्रिकेट की। 6 विकेट से भारत की शानदार जीत, विराट कोहली का शानदार शतक, हर तरफ सिर्फ यही चर्चा में है। महाकुंभ मेले में सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर कोई कमी ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती हैं। गरीब इंसान के लिए थोड़ा संघर्ष है, बाकी सब सही है। लेकिन सभी जो श्रद्धा में ताकत होती है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हर इंसान मतलब ये है, चाहे जैसे भी करके वो हमें जाना है और डुबकी लगाना है, और सब जा रहे हैं। अक्सर ही हम लोग सुनते हैं कि कहीं भी हम लोगों को जाना हो तो हमारी मर्जी से तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। यानी कि जो कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी यहाँ से यहाँ नहीं हिलता। हर चीज़ पहले से ही फिक्स रहती है, हम सिर्फ चल रहे होते हैं उन रास्तों पे जो ईश्वर ने बनाए हुए हैं। ठीक वैसा ही रहा ये हमारा जो महाकुंभ की जो मेरी यात्रा थी। महाकुंभ जब से शुरू हुआ, लोगों ने जब भी मुझसे पूछा, हमारी फैमिली में फ्रेंड्स हैं, तुम जा रही हो, तुम जाओगी, तो हमेशा मैं कह रही थी नहीं भाई, इतनी दूर अकेले कैसे जाऊँ, शुभम की तो बोर्ड्स हैं, कोई तो जाएगा ही नहीं, और मैं अकेले कैसे जाऊँ, इतनी भीड़ है। और ऊपर से जब जनवरी का मंथ था तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा ठंड है, यहाँ तो इतनी ठंड होती नहीं है, और फिर इतनी ठंड में जाना, अकेले जाना, सफ़र करना लंबी दूरी, मतलब मेरी ओर से ना है। ऐसा ही था, यूँ ही कहते हैं कि ईश्वर का बुलावा, गंगा मैया का बुलावा आया। कब मेरे रिजर्वेशन हो गए चटपट से, जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो कंफर्म हो गया जाने की, मतलब उन्होंने भिजवा दिया वहाँ। मेरी 3 डेट की टिकट थी, 19, 20 और 21 रिटर्निंग के लिए, तीनों की एक होगा कंफर्म। तो 19 वाली तो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, 20 वाली टिकट कंफर्म हुई, ट्रेन कैंसिल हो गई, 21 वाली टिकट कैंसिल हुई, टिकट कंफर्म हुई, ट्रेन कैंसिल हुई। ऐसे करके ये तीनों दिन हो गया। फिर लास्ट में मुझे वही लेना पड़ा, तत्काल वाली टिकट, जिससे मैं सुरक्षित अपने घर वापस आ गई। अगर कुंभ की यात्रा की बात करूं तो वो महाकुंभ नहीं, महाउत्सव था। इतना खूबसूरत, इतना मतलब वहाँ जाने के बाद महसूस होता है अपने आप में कि हम कितने खुश नसीब हैं कि 144 साल बाद जो ये महाकुंभ उत्सव हुआ है, जिसमें हम शामिल हुए। हमारी पिछली पीढ़ियाँ या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ये देख न सकेंगी जो हमें अपनी आंखों से देखने का अनुभव मिला। यूँ तो कहो सोशल मीडिया का इतना, इस मामले में जैसे कुछ चीज़ें अच्छी या बुरी होती हैं जीवन में, ये इतना सौभाग्य है सबको कि घर बैठे वो आंखों देखे दर्शन मिल रहे हैं, हर चीज़ कैसा चल रहा है, सब अपडेट मिल रही है, किस दिन क्या कैसे वहाँ का माहौल है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है, और बहुत ही मतलब क्या कहें, वो एक अलग ही चीज़ है। और डुबकी लगाने के बाद तो मज़ा ही आया बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। जाने से पहले जो घबराहट थी, डर था, जो कि मैंने आपको बताया ही है, तो वो सब ईश्वर जो आपके साथ होते हैं ना, भगवान, तो वो आपके साथ पूरे राह चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही था ये मेरी इस जर्नी में। जब मैं गई और जो भीड़ मैंने देखी और मैं डर गई थी, घबरा गई थी, तो सोचो ईश्वर ने ही वो मतलब इस तरीके के दोस्त बनाते हैं हमारे आसपास जो हमारी हेल्प करें। तो जो मेरी फ्रेंड रिचा, उनकी घर जब मैं गई थी तो उनकी हस्बैंड स्टेशन से मुझे पिक किया और उनके घर गए। वो पूरा वहाँ का सफ़र रहा। जब चूँकि ट्रेन कैंसिल, टिकट कैंसिल, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के पास ही थी। बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, इतने सालों बाद मिले, घूमे फिरे, एंजॉय किया, आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया। आते समय जो भयंकर भीड़ थी, तो मतलब मैं तो यही बार बार सोचे जाती ट्रेन में कि इतनी भीड़ में मैं खड़े होकर के घबरा रही थी कि अब मैं ट्रेन तक कैसे जाऊँ। प्लेटफॉर्म में मेरी ट्रेन है और टिकट मेरी कन्फर्म है, जो मैंने तत्काल से लिया, दुरंतो खड़ी है प्लेटफॉर्म में। और उस भीड़ में मैं इसलिए ज़्यादा सामान लेके भी नहीं गई थी। मुझे लेके तो बहुत कुछ जाने का मन था, पर क्या ही करती, उससे पहले से डरी हुए थे। रिचा ने कहा था ज़्यादा सामान लाना, जूली बोली थी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, साधन नहीं मिल रहे हैं, साधन ले जाने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कितना पैदल भी चलना पड़ सकता है, तो ज़्यादा हैवी और ज़्यादा सामान नहीं रखना। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं था। एक ट्रॉली थी और एक बैग वहाँ से, फिर जब यहाँ से ज़्यादा नहीं था तो वहाँ से लौटते समय सिर्फ एक ट्रॉली, जो ज़्यादा कुछ शॉपिंग भी नहीं की। पर फिर भी जब एक ट्रॉली और एक बैग था, तब भी उस भीड़ को देख के तो मैं घबराई हुई थी कि वहाँ तक कैसे जाऊँगी, प्लेटफॉर्म तक कैसे जाऊँ, स्टेशन तक तो ड्रॉप किया भैया ने, और वहाँ से फिर कैसे अंदर जाऊँ। अब वो, लेकिन ऐसा हुआ ना जैसे भगवान ने हाथ पकड़ा, चलो चलो यहाँ से चलो, ये रास्ता पार करा, ये वाले से कैसे जाऊँ। फिर आए दूसरे रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा और मुझे गेट के बाहर किया। मतलब भगवान ने मुझे जैसे हाथ पकड़ के सीधे ट्रेन तक ले गए, वरना मैंने तो सरेंडर किया हुआ था वो भीड़ देख के कि मैं जाऊँ कैसे यार, पर कदम रखते चलते नहीं बन रहा था। तो सब ईश्वर ही करते हैं, उनकी सारी रची लीला होती है, और भगवान की ही कृपा थी। गंगा मैया ने मुझे बुलाया तो मैं प्रयागराज गई और मैं स्नान करके आ गई, और एक बॉटल में पानी लेकर आई हूँ शुभम में और इनके लिए ये लोग घर पे ही 26 का स्नान करें, इसीलिए तो शुभम का बहुत मन था।
इसमें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बिना फैमिली या बिना बच्चों की सपोर्ट के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, हम मम्मियाँ, क्योंकि हमारा एक एक कदम हमारे बच्चों परिवार से रहता है। इस जर्नी के लिए मुझे अगर किसी ने बार बार कहा है तो शुभी और शुभम ने। शुभी हमेशा कहती थी आप क्यों नहीं जा रही हैं, आप जाइए। शुभम, अरे नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, आप जाइए। अरे आप जाइए ना, क्यों नहीं जा रही हैं, आप जाइए, आप लेके आएंगे जल तो हम लोग भी नहा लेंगे, हमारी फैमिली से कोई तो जाए। तो यानी कि जो मैं प्रयागराज गई थी वो शुभी और शुभम की फोर्स करने की वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। जिस दिन मैं जूली और जहती वीडियो कॉल में बात कर रहे थे मेरी फ्रेंड्स लोगों से, जब वो लोग वहाँ थी तो शुभम सारा सुन रहा था। शुभम दोपहर में घर पर ही था। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ, मम्मा आप जाओ जाओ, आप भी जाओ, देखो सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रही। तो फिर उसी दिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर और यादगार रहा, हमेशा याद रहेगा। और जो फ्रेंड्स के साथ हमने समय बिताया वो भी बहुत ही प्यारा था। चलो आ गए हैं वापस अपने घर गृहस्थी में, शुरू करते हैं अपना काम। जब कुंभ स्नान के लिए गई थी तो मैं 2 खाली बॉटल ले गई थी 1-1 लीटर की, लेकिन फिर एक भरा तो मैंने सोचा ये भी काफ़ी है, करना है क्या, 1-1 मग्गा सब लोग डाल लेंगे, मतलब 1-1 ढक्कन डाल लेंगे अपने अपने बकेट में। 2 भी बॉटल लेंगे तो वो भी तो हैवी होती हैं, 2 लीटर पानी भी तो कंधे में टांगना होगा, और फिर कितना पैदल चलना, और फिर कैसे कैसे मुसीबतें हैं। तो कम में चलो ना, सबको तो ले जाना है। और दूसरा कारण ये भी है, सब ज़्यादा ज़्यादा ले लेंगे तो सबको कम नहीं पड़ना चाहिए, वैसे तो नहीं कम पड़ता है। मतलब ये था कि एक ही बॉटल भी काफ़ी, वहीं पे बुद्धि आई तो खाली बॉटल एक बैग में डली हुई थी झोले में हमारे वाली बड़ी बॉटल लेके भर रख लिया। और फिर कल शाम में आ गई थी मैं। शाम में पहले बैग्स वगैरह खाली किए, फिर एक एक करके धीरे धीरे बातें भी, फिर नहाना, क्योंकि शाम आई थी मैं, मतलब पिछली शाम बैठी थी और अगली शाम घर आई हूँ। तो फिर नहाया, फिर नहा के चाय पिया, घर की थोड़ी छोटी मोटी साफ़ सफाई का देखा, और बर्तनों का जो था वो सब हटाया सिंक से। और अब सुबह क्या बनाया जाए, तो सब्ज़ी तो ज़्यादा थी नहीं, तो ये हुआ कि थोड़ी सब्जियां सुबह ताज़ी आ जाएं। तो मिर्ची मंगवाई थी, मिर्ची ख़त्म हो गई थी, धुल के अभी इसकी डंठल हटाई है। और पालक मंगवाई है, गाजर चुकंदर मंगवाया है जूस के लिए, गाजर चुकंदर का जूस बनाऊंगी मैं। तो बस इस तरीके से अब सुबह के हो रहे हैं काम। मैंने शक्करकंदी भी आई है, उसकी मुझे खीर बनानी है, बनाऊंगी आराम से। अभी सबसे पहले दाल बनानी है, तो मैंने तूर दाल निकाली है और इसे धो करके साइड में रख लेंगे। 1/2 कप के करीब ली है, और इसके लिए प्याज टमाटर और हरी मिर्ची काट ली। मेरे जाने और आने में संडे टू संडे पूरा 1 हफ्ता लग गया। भले ही वो ट्रेन की वजह से ही हो, तो 1 हफ्ते कैसे मैनेज किया यहाँ पर शुभम और गुप्ता जी ने। तो 1-2 दिन तो ये लोग बाहर ही खाने चले गए थे, और बाकी डेली जब बाहर नहीं गए हैं खाने तो सब्जी बाज़ार से आती थी होटल से, और रोटियां घर में बनाई जाती थी। ये शायद मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये लोग रोटी बाहर की नहीं खा पाते हैं। एक तो ज्वार की भाकरी शुभम नहीं खाता, बाजरी नहीं खाता, और जो यहाँ वो मिलती है ना पोड़ी तेल वाली रोटी, वो शुभम नहीं खाता है। तो इनको भी है कि फिर मतलब एक ले आएंगे सब्जी और यहाँ पे बना लेंगे रोटी गरम गरम, ना खा लेंगे। और फुलके आड़े तिरछे कैसे भी हों गरम रहेंगे रोटी तो खा लेते हैं लोग। ऐसे ही मैनेज किया था इन लोगों ने। और एक दिन इन्होंने दाल बनाई थी, बाकी दिन सब्जी रोज़ बाहर से ही आई थी, ऐसा मैनेज हुआ है। और दूध घर में आता ही है, दही मैं जमा के रख गई थी, शुभम को कभी दही चीनी रोटी खाना हो इसके हिसाब से। कुकर में तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची, हींग और प्याज डाल करके भून लिया। फिर टमाटर डाला और सूखे मसाले, नमक डाला और धुली हुई तुअर की दाल, इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है। और फिर इसमें डाल देंगे पानी, और बस कुकर बंद। 1 या 2 विसल में ये दाल पक जाती है, बहुत जल्दी दाल गलती है। यहाँ पर दाल चढ़ाने के बाद फिर चावल भी मैंने निकाले हैं पतीले में, और इसी पतीले में बनाऊंगी। ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील का है पतीला, और इसमें मैं चावल अब बना लेती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब फिर मुझे ऐसे बार बार वो नहीं करना होता, कुकर में बनाओ फिर निकालो, क्योंकि थोड़े से रहते हैं। अब तो बस थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाने हैं तो पतीले में बढ़िया लगता है मुझे बनाना। धुल करके नमक और घी डाल करके, पानी डाल करके पतीले को मैं ढक करके सिर्फ रख रही हूँ, अभी गैस ऑन नहीं कर रही हूँ। जब मैं सब्जी बनाऊंगी ना तब मैं फिर इसका भी गैस ऑन कर लूँगी। अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पर ककड़ी का रायता, नहीं मतलब कोशिम्बीर, जैसे खीरे की कोशिम्बीर बनती है ककड़ी की बनती है। ये जो छोटी कटोरी में दही है ये बासी दही है, जब मैं कल आई थी फ्रिज में इतनी सी दही बची हुई थी फ्रिज में, छोटी कटोरी के बराबर, तो मैंने खाली किया था और कल ही मैंने ये दही जमा दी थी। तो कल शाम में मैंने दही लगा दी थी चाय
जब पिया ना तो बासी दूध को फिर दही जमा के रख दिया, और सुबह ये दही जम गई है तो उसे मैंने लंबे बर्तन को फ्रिज में रख दिया है। उसे मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, हालांकि थोड़ी सी दही और इसमें डल जाती, पर मैं इसलिए कट नहीं कर रही हूँ, फिर वो भी ढीला ढीला सा रहेगा। मतलब अभी फ्रिज में रखो ना दही तो सेट हो जाता है, तो मैं उसको फ्रिज में दही ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी ककड़ी को ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट करके निकाला है और इसके ऐसे पीसेस कर लिए हैं और यहाँ पर चॉपर में डाल दिया है, फाइन चॉप कर लिया है। क्योंकि इसे ग्रेट में करती, इलेक्ट्रिक ग्रेटर पहले लगाया था और जैसे ही ग्रेटर यूज़ करने लग रही हूँ तो देखा जो बोर्ड है ना हमारा, जहाँ पे हम इंडक्शन लगाते हैं, वो ख़राब हो गया। मतलब कहीं से वापस आओ तो एक आध तो कांड होने ही है। तो वो हुआ है, जो बोर्ड है जिसमें मैं लगाती हूँ मिक्सर वगैरह, वो नहीं चल रहा है, उसका जल गया, पता नहीं कैसे हुआ है। तो फिलहाल अभी मैंने वो किया है ना, चॉप किया है ककड़ी, उसमें दही डाली है 1 कप के करीब, और फिर इसमें डाल दिया रायता मसाला, कुटी हुई मिर्ची, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में हरा धनिया। इसमें मैं तड़का नहीं लगा रही हूँ, वैसे दही का जो हम रायता बनाते हैं उसमें हम तड़का लगाते हैं। ये ककड़ी का कोशिम्बीर है, जैसे सेम ऐसे ही बनता है, प्याज, पत्ता गोभी और अनार के दाने आप में से मिक्स करके बना सकते हो, खीरा मूली सब करके। तो ये थोड़ा सा ही तो था, तो मैंने बस ऐसे ही ककड़ी के साथ में, और हाँ थोड़ी सी चीनी भी डाली ऐसे मीठेपन के लिए। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो मीठा तो डाल सकते हैं। अब अच्छा लगता है, दही ताज़ी सी हो या हल्की सी मिठास सी दही में हो तो अच्छी लगती है खाने के साथ में। यहाँ पर कुकर खोल करके थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके मिक्स किया है, और दाल चावल ऐसे ही खाने का मन था, एकदम सिंपल वाला खाना, तो वही। और बस कितने दाल भी ट्रांसफ़र कर लिए, इसे रखेंगे साइड में रख दिया, और फिर आगे का काम हो। आज बड़ी सी सुबह गांठ आई है पालक की, ताज़ी पालक। अब गर्मियाँ शुरू सी हो गई हैं, पालक ही ज़्यादा आएगी सब्जियों में, लौकी पालक यही सब रहेगा। और ख़ास कर ये है कि जो चीज़ें खाई जाती हैं घरों में वही चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं। दाल पालक की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ मैं, दाल में, कढ़ी में, सब्जी में, पूरी पराठे। जाड़े के दिनों में तो वही चलता था। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने लिए हैं पालक के पत्ते, मोटी डंठल हटा ली, उनको धो के बारीक काट लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 आलू, उसको छील करके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो आलू पालक की सूखी सब्जी, प्लेन दाल चावल। और जब मैं नहीं थी ना तो इन लोग का रोटी का ही सिस्टम रहता था, सब्जी बाहर से आती थी। जैसे रात में सब्जी आ गई ना तो दोनों लोग पूरी नहीं खा पाते थे, वो मसाले वाली ज़्यादा रहती हैं रेस्टोरेंट में सब्जियां। जब घर का खाना खाते हैं तब बाहर का याद आता है, जब बाहर का खाते हैं तो घर का सादा खाना याद आता है। वही वाला खेल है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, इसमें जीरा, हींग, लहसुन, हरी मिर्ची और छोटे कटे हुए आलू और हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है। आलू जब अच्छे से फ्राई हो गए हैं फिर इसमें कटी हुई ढेर सारी पालक डाली है, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और कभी भी हरी सब्जी में आपको देखने में लगेगा इतनी सारी है तो आप वो सोच के कभी नमक मत डालना, क्योंकि उसमें फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सही डाला था, इसलिए क्योंकि मुझे पता था ये अभी इतनी सारी दिख रही है, होना ऐसे 1 कटोरी ही है। 1 आलू जो रहेंगे वही दिखाई देंगे, पालक तो सारी पक जाती है। पालक, मेथी, बथुआ ऐसा ही होता है हरी सब्जियों में। और अभी मैंने गैस भी ऑन कर ली थी चावल के लिए, जितनी देर ये सब्जी पकी है तब वो चावल भी वहाँ पर पतीले में तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर दिया है, सब्जी भी अच्छे से भून चुकी है, ढक के थोड़ी देर पकाया था, उसके बाद खुला उसको भूनने दिया था। तो खुला भूना ना तो पूरा जो पालक का पानी था, मॉइस्चर, पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है, अच्छे से भून चुकी है सब्जी। और अब मैं बनाऊंगी रोटियां, जिसके लिए आटा निकाल रही थी मैं। अच्छा, आटा गूँथना है, मैं थोड़ी देर से ही आटे का वो ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं आटा गूँथती हूँ ना, आटे का बर्तन, तो मिल ही नहीं रहा। तो पता है किसमें मैं आटा गूँथ रही हूँ? प्लेट में। मतलब मिल नहीं रहा, मतलब कहीं खो नहीं गया, पर कहाँ रखा है ये नहीं दिख रहा है। आटा गूँथने वाला बर्तन ही नहीं दिख रहा। मतलब कहीं से बाहर से आओ ना 8-10 दिन बाद, अपने ही किचन में चीज़ें नज़र नहीं आती हैं तो कैसा फील होता है। इन लोगों ने खाना नहीं बनाया तो शुक्र है, मसालेदानी का कुछ इधर से उधर नहीं गया है सामान। दाल बनाई थी तो हल्दी नमक से काम हुआ है, या फिर यूँ कह लो सब्जी नहीं बनी तो कुछ और ज़्यादा बर्तनों को इधर से उधर नहीं किया गया। लेकिन जो रोटियां बनी है ना तो आटे गूँथने वाला कटोरा नहीं दिख रहा है, वो जो डोंगा बड़ा सा है या मिक्सिंग बोल जिस कह लो, जिसमें मैं अभी आजकल आटा गूँथती हूँ। और जब मैं गई थी तो आटे के डब्बे के ऊपर ही रख गई थी। चकला तो गैस के नीचे खिसका दिया था, और चिमटा और बेलन यहीं सामने दिखता है, तो अब मुझे ही नहीं दिख रहा है। मतलब मैं बहुत अच्छी जगह रख के गई थी और वो नहीं दिख रहा है।
तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, चलो। तो बड़ी वाली प्लेट में मैंने आटा लिया है और हल्का सा नमक डाल करके आटा गूँथ लिया और उसी प्लेट में अच्छा मल भी लिया। तो फिर मैं खुद ही सोच के हंस रही हूँ कि देखो, जब चीज़ें होती हैं तो हमें उनकी आदत होती है, अगर नहीं भी होती हैं तो भी हम लोग जो चीज़ें नहीं हैं उसके बिना भी काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। वो तो ज़बरदस्ती की आदत है। अब वो प्लेट में सोचो आटा गूँथ गया और ज़्यादा ही गूँथ गया था, मतलब उतनी तो हमें रोटी भी नहीं बनानी थी। थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा ही गूँथ गया था, ये भी नहीं कि वो कम पड़ने वाला हो। तो ये चीज़ होती है और मिल जाएगा। अभी निकालूंगी सारे बर्तन, नीचे से सब साफ़ करूँगी, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ ऊपर नीचे हो गई होंगी, किसी पैन वैन के नीचे दब गया होगा तो वो मिलेगा ही, लेकिन मैं जहाँ रख के गई थी वहाँ मुझे नहीं मिला है, ऐसा है। और रोटियाँ गरम तैयार हैं, दाल तैयार, सब्जी तैयार और ककड़ी का कोशिम्बीर। उसमें अनार भी बहुत अच्छा लगता है पर मैंने नहीं डाला है। मैंने सिर्फ आज अभी डे 1 से शुरू हो रहा है काम। कहीं से आओ तो अभी 1-2 दिन थोड़ा सा माहौल बनने में लगते हैं। 8 दिन का ब्रेक मिल गया ना मेरे साथ। पता है क्या, मैं कहीं से आऊँ ना तो फिर मेरा यहाँ और मन नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं लगता। यही चीज़ बांदा से भी होती है, लखनऊ में भी होती है, इसलिए मैं जाती नहीं जल्दी। और जाई कहीं कहीं भी गई तो वापस आके 2-4 दिन ऐसा लगता है जितना कम से काम करना पड़े, जो बहुत ज़रूरी है बस वो ऐसा। तो चलो थाली लगा लेते हैं। सिंपल वाली दाल है, आलू पालक की सब्जी है, ककड़ी कोशिम्बीर है और प्लेन राइस है। मतलब ये जो कोशिम्बीर है ना, इसमें आप ढेर सारी चीज़ें डाल सकते हैं मिक्स करके, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ। टमाटर, प्याज, गाजर, मूली और खीरा, ककड़ी कुछ भी डालो और गरम गरम दाल के ऊपर घी डाल करके सर्व करो। तो ये है घर का खाना, सिंपल और टेस्टी। और साथ में है लड्डू, है ना, प्रयागराज के लड्डू। तो ये थाली तैयार है और शक्करकंदी मैंने मंगा के रख ली है। अब देखो महाशिवरात्रि के लिए भी बनाना होगा ना उपवास का खाना, तो शक्करकंदी की रबड़ी वाली इंस्टेंट खीर बहुत अच्छी बनती है, एकदम लच्छेदार वो भी बनती है। शक्करकंदी का हलवा भी बनता है उपवास के लिए, बर्फ़ी भी बनती है। तो बस अभी सोचेंगे क्या क्या बनाएंगे आगे। अभी फ़िलहाल यहाँ किचन क्लीनिंग की है मैंने और खाना वाना सब बन चुका है। फिर इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है ये ठीक कर लें, क्योंकि मुझे जूसर भी यूज़ करना है, अभी जूस बनाना जो मैं बोल रही थी ना, गाजर और चुकंदर मंगवाई है, तो इसी बोर्ड से तो लगाना होगा। तो ये यहीं से इंडक्शन भी लगता है मेरा। चलो इंडक्शन के बिना तो गैस का ऑप्शन है। फिर यही है मिक्सर वगैरह में फिर दिक्कत होती है, यहीं कहीं मुझे ईज़ी हो जाता है, फिर कुछ इधर उधर फैला तो क्लीनिंग भी हो जाती है। तो ये बोर्ड कम उन्होंने बताया कि ये जो बटन है ना वो बदलना पड़ेगा, इसका जो स्विच वो फिर बदला है उन्होंने, लेके आए हैं दूसरा। पहले देख गए थे कि कौन सा वाला लगेगा, फिर पर्टिकुलर वही लेके आए हैं और लगा रहे हैं। तो एक काम ये, मतलब कहीं से भी आओ तो एक आध तो, मतलब ये तो खैर छोटा मोटा। एक बार याद है बॉटल पूरी पिघल गई थी, अगर याद हो तो आप लोगों को मैंने दिखाया था। मैं वापस आई कहीं से कहीं गई थी, बांदा या लखनऊ, तो बॉटल के बगल में तवा रखा गया था और पूरी बॉटल पिघल गई थी। ये है दिसानो का स्पैगेटी पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसमें भी ढेर सारी सब्जियों के साथ हम लोग बच्चों के लिए बना सकते हैं जब भी उनका दिल करे, बहुत जल्दी बनता है। और ये है अगारो का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके स्पैगेटी पास्ता बॉईल कर लिया है ढक करके, और फिर इसको छान लिया है। गर्म पानी से हटा के इसमें तुरंत हमेशा ठंडा पानी डालें या फिर इसे कुछ देर फ्रिज में रख दें, जिससे ये नॉन स्टिकी और एकदम खिली खिली बनती है। और ढेर सारी सब्जियां बारीक काट करके ले ली हैं। पैन में तेल गरम करेंगे, हरी मिर्ची लंबी कटी हुई, सारी सब्जियां लेंथ वाइज कट की हुई हैं, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें मिक्स करके नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दो या फिर कुटी हुई काली मिर्ची, और फिर इसमें बॉईल किया हुआ स्पैगेटी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है प्रॉपर। फिर इसमें अगर बच्चों को पसंद के अनुसार आप इसमें सॉसेस भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और गर्मा गर्म स्पैगेटी सर्व करें, ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।